guys, Saguna Marara and welcome to my channel. So this is your educator अर्शीप और आज हम बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसको फॉलो करके चाहे आप ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चाहे आपने सब कुछ कर लिया है, थोड़ा बहुत 50-50 सा ऐसा लग रहा है, तो आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपके जो मैथ्स में 40 on 40 आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से सैम्पल पेपर्स करें मैम, PYQs करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, टाइम टेबल क्या बनाएं, इन 7 दिनों में कैसे पढ़ें, पूरे दिन में टाइम को मैनेज कैसे करें। सो वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। तो देखते हैं ऐसा क्या लेके आई है आपकी मैम कि आपका जो मैथ्स का पेपर है एकदम फैंटास्टिक हो जाए, राइट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपके मैथ्स में चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अकॉर्डिंगली वी आर गोना प्लान आवर रिविजन स्ट्रैटेजी। लाइक यू गाइज नो अलजेब्रा में बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों चैप्टर्स हैं और दोनों की वेटेज है 10 मार्क्स। सबसे मैक्सिमम वेटेज जो है अलजेब्रा को दी गई है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है ज्योमेट्री में आपके फिर से 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, एक हो गया सर्कल्स और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 9 नंबर का ज्योमेट्री हो गया आपका। फिर ट्रिग्नोमेट्री अकेला एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हमने इतने प्यार से पढ़ा है उसमें आपके जो है 7 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। देन मेंसुरेशन में आ जाता है आपका सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम 6 नंबर का। स्टैटिस्टिक्स बेटा 8 नंबर का है। स्टैटिस्टिक्स केवल मीन मीडियन मोड इज ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अब हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि कैसे इन चैप्टर्स को इन 7 डेज में डिवाइड किया जाए ताकि आप एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सको फॉर योर टर्म 2 मैथमेटिक्स एग्जाम, ठीक है। लेट्स गो गाइज, आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इंग्लिश का पेपर कैसे हुआ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है जी। अब ध्यान से देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। मैम अभी तो स्टार्ट करना है, सिलेबस 0%, कुछ नहीं किया है, सब भूल गया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है मैथ्स का। कोई बात नहीं, आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देन 50 से 60% वाले बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है, रिवीजन की बारी है, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी एकदम लागू होगी और जिनको सब आता है उनके लिए तो एकदम लागू होएगी, राइट। सो चलिए जी, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको अपने चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू यू डिसाइड करने हैं क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, ठीक है। हर बच्चे को कुछ हो सकता है अलग अलग चैप्टर्स इजी और अलग अलग चैप्टर्स मुश्किल लगते हो। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड द चैप्टर्स। अब यहाँ पे ये मैंने चैप्टर्स डिवाइड करके दिए हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो कि कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं, मतलब जो बोलते हैं कि मैम हमें कुछ नहीं आता है, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो बेटा जैसे कि आज आप इंग्लिश का एग्जाम दे के आ चुके हो, ठीक है, अपना प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद, ऐसा नहीं कि एग्जाम दे के आ गए हो अब फटाफट से किताबें खोल के बैठ गए हो मैथ्स की, नो, अपने ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दो, ठीक है। आराम से थोड़ी 2 घंटे 3 घंटे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को बैठ के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का दिन वेस्ट नहीं करना है बेटा, आज से ही हमने अपना जो है प्लानिंग, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है जी। सबसे पहला चैप्टर मैंने क्या डाला है, डे 0 पे मैंने रख दिया है कंस्ट्रक्शन को। क्यों भाई, कंस्ट्रक्शन में कुछ है ही नहीं, 2-3 तरह की आपको कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, हमने सीख रखी हैं। सिर्फ NCERT ये जो स्ट्रैटेजी है, अभी मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने जो अभी 0% पे है। वैसे ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं, बट स्टिल अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने सिर्फ 10-20% तैयारी करी है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उनके लिए है, ठीक है। तो उनके लिए हम ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा ढंग से चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन की बेटा NCERT कर लेना, आज ख़त्म करके नोटबुक क्लोज कर देना कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो आज के दिन सभी बच्चों का टारगेट क्या है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना। कल क्योंकि अकॉर्डिंग टू द द कमेंट्स एंड जो भी मुझे मैसेजेस आते हैं, तो मुझे ये पता चला है कि बच्चों को सर्कल्स चैप्टर में बहुत डिफिकल्टी आती है। आप बहुत डरते हो सर्कल्स चैप्टर से कि मैम हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं जब भी हम हेल्प बुक्स के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं। अरे टेंशन नहीं लेना है, सर्कल्स जो है आपको केवल NCERT से करना है और, ठीक है, NCERT की अगर एक्सरसाइज की बात करूं या फिर एग्जाम्पल्स की बात करूं, NCERT से में से सर्कल्स अच्छे से पढ़ लो बिकॉज द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन दे हैव टू बिलीव मी कि भाई NCERT भगवान है। NCERT के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी अगर आप करके चले गए तो आपके आराम से 80% मार्क्स आ जाएंगे।
समझ आई मेरी बात? 0 से हम डायरेक्टली 80% पे तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन सर्कल्स एनसीईआरटी से करके वेल डन, बस इसको खत्म करो, ठीक है। उसके बाद अगला दिन हम उठाएंगे स्टैटिस्टिक्स। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी आगे कि ये चैप्टर कैसे पढ़ना है। मैम आप बोल तो दिए हो कि भाई ये वाला चैप्टर उठा लेना, पर उठाते टाइम हमें क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे कैसे पूरे दिन में चीज़ों को मैनेज करना है, वो मैं सब आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको डिविजन ऑफ चैप्टर्स बताए हैं कि बेटा आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अगर आप खुद पे बर्डन नहीं बनना चाहते, एक दिन में एक चैप्टर भी करोगे तब भी आपके जो 6 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, और आखिरी का दिन, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आखिरी का दिन आपका फुल सिलेबस रिवीजन के लिए होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, आपको आइटरेटिव स्टडी करनी है। इसका मतलब ये है कि सपोज आज आपने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है जी, कल आपने सर्कल्स प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, सर्कल्स पढ़ रहे हो, सर्कल्स खत्म हो गया, वेल एंड डन। पर अब सोने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने पिछले दिन चैप्टर किया था उसके क्वेश्चंस को भी रिवाइज करके फिर सोना है। तो जैसे जैसे आपके दिन आगे 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 बढ़ते जाओगे, सोने से पहले करने वाला काम थोड़ा 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 आपका ऐड ऑन होता जाएगा। जो भी आप पिछले दिनों में कर रहे हो, उसको बोलते हैं आइटरेटिव स्टडी करेंगे हम। जो भी पीछे कर रहे थे उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके टच में रहेंगे टिल द एग्जाम डे। गॉट माई पॉइंट? सो ये उन बच्चों के लिए है जो 0% पे है। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे, या तो जिन्होंने 50 से 60% का सिलेबस खत्म कर लिया है, या फिर वो 100% पे हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो आज भी पेपर देंगे तो उनके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को तो स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों के लिए भी मैंने डे 0 पे कंस्ट्रक्शन रखा है। अब जिन बच्चों की तैयारी 50 से 60% है ना, तो डेफिनेटली मैं मान के चल रही हूँ कि उन बच्चों ने एनसीईआरटी तो लगा रखी है, ठीक है। तो आपका क्या क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आपने ये दिनों में डिवाइड कर लेना अपने चैप्टर्स को। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेज सेव कर सकते हो। मतलब आप रिवीजन एंड मोर सैम्पल पेपर सॉल्विंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, आप बच्चे क्या करोगे, एक दिन में 2 चैप्टर्स कवर करोगे, पर उन दोनों चैप्टर्स को कैसे कवर करना है उसकी मैं अभी आगे चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगी। बस आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखो, डे 1 पे जो आपको डिफिकल्ट लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर 50 से 60% सिलेबस कवर कर लिया है तो ऐसा चैप्टर कोई है ही नहीं जो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। तो कुछ ना कुछ चैप्टर होगा जो बाकियों से आपको हल्का सा मुश्किल लगता है। तो सबसे स्टार्टिंग वाले, शुरुआत वाले दिनों में वो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको उठाना है, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप डिफिकल्ट चैप्टर्स को लास्ट में जाके पिक करते हो वो और भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं, और हम ये सिचुएशन को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं, एग्री करते हो? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले शुरुआत वाले दिनों में वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द डिफिकल्ट चैप्टर्स। तो डिफिकल्ट में हर बच्चे के लिए डिफरेंट कैटेगरी है। ऐसे ही आप डाउन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने चैप्टर्स को अरेंज कर सकते हो। आपने 2 चैप्टर्स यहाँ पे अरेंज कर लिए, 2 चैप्टर्स यहाँ पे अरेंज कर लिए, 2 चैप्टर्स यहाँ पे अरेंज कर लिए। आपके 3 दिनों में डे 3 तक पूरा का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यू हैव 3 days लेफ्ट। ये जो लास्ट वाला दिन मैं अभी बिल्कुल काउंट नहीं करूंगी, लास्ट वाले दिन को बिल्कुल काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये वाला दिन पूरा फुल सिलेबस रिवीजन के लिए जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 3 दिन काउंट कर चुकी हूँ जिसमें तुमने 2-2 चैप्टर्स कवर कर लिए। कंस्ट्रक्शन तुमने आज ही खत्म कर लिया है, तुम्हारे पूरे 7 के 7 टर्म 2 के चैप्टर्स डन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डे 4, डे 5 और डे 6 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर्स लगाने स्टार्ट कर देने हैं। एक दिन में लगाओगे, एक शाम को लगाओगे, जो भी पेपर लगाओगे उसका रिव्यू करोगे, ठीक है। 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे की प्रॉपर क्लॉक लगा के आपने सिटिंग देनी है। उसके बाद टेक ½ एन आवर रेस्ट, उसके बाद 1 घंटा उस पेपर को रिव्यू करो। भाई ऐसी कहाँ पे है जिसका मेरा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका मेरा आंसर नहीं बना, उस क्वेश्चन में मैं कहाँ पे फंसा हूँ, क्या कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं हिल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ना है, उन क्वेश्चंस को आपने मार्क करना है, एंड ऐसे यू विल कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है। तो जैसे ही आप फुल पेपर के जो फुल पेपर लगाओगे तो आप फुल सिलेबस बेसिकली बार बार रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। तो आपने जितना भी पढ़ा होगा वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।
ठीक है, ये तो अभी मैंने ओवरव्यू सा दिया है कि भाई ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड करो ऐसे। अब दिन में क्या करना है मैम, ठीक है। अब वैसे तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास सपोज 7 डेज है तो 7 डेज में मिनिमम यू हैव टू सॉल्व मिनिमम 7 सैम्पल पेपर्स। ये मान के चल रहे बेटा, 7 सैम्पल पेपर्स आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है, चाहे रो के लगाओ चाहे हंस के लगाओ, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, इतना मिनिमम टास्क तो आपको करना पड़ेगा। मैक्सिमम 15 सैम्पल पेपर भी लगा सकते हो, जिन it only totally depends upon the preparation that you are doing here, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दिन हमारा कैसे डिवाइड होगा, दिन में हम सैम्पल पेपर लगाएंगे, फिर दोपहर का कुछ टाइम होगा, रिवीजन होगा, और फिर हम रिव्यू करेंगे। तो इसमें एग्जॉस्टिवली बता देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स, कैसे आपकी रूटीन चलने वाली है इन 7 दिनों में। तो सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम है, आप डिपेंड करता है कि आप कितने बजे उठते हो। आप 5 बजे उठने वाले बच्चे हो, आप 7 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, कोशिश करना कि एग्ज़ाम डेज में थोड़ा सा अर्ली उठना, ठीक है। कम से कम 8 बजे तो उठ ही जाना। 8 बजे उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके एटलीस्ट 9 आप बजा दोगे। उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सैम्पल पेपर लगाना, ठीक है जी। आपको पूरा सैम्पल पेपर लगाना है, क्लॉक के साथ बैठ जाना, मॉर्निंग टाइम में ये होना चाहिए। कोशिश करो कि जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ 10:30 to 12:30 PM, 12:30 PM, राइट। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये सैम्पल पेपर ख़त्म करो, ताकि तुम्हारा दिमाग जो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो, सुबह लगा लिया सैम्पल पेपर, आधे घंटे की रेस्ट ली, उसके बाद उस सैम्पल पेपर को तुमने रिव्यू किया कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स किए हैं, सर्कल दोज मिस्टेक्स, कौन से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए थे उनको सर्कल करो ढंग से, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, पेपर अपना प्रॉपर चेक कर लिया, देख लिया। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, जब आप सैम्पल पेपर लगा रहे हो, साथ की साथ बिल्कुल आलस नहीं मारना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे काम नहीं करेगा कि मैम सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, रफ वर्क की तरह पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। नो, अगर सैम्पल पेपर लगा रहे हो तो ऐसा मान के लगाना है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, और अगर ये पेपर मेरे सामने होता तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता। आई बात समझ में? अगर ऐसा नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली ऐसा इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं सकता, भूल जाओ उसको, ठीक है। तो इमेजिन करके एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मम्मी को बोलो पापा को बोलो कमरे में नहीं आना है, मैं पेपर लगाने लगा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई पानी पूछने नहीं आएगा, कोई खाना वाना देने नहीं आएगा, ठीक है। तुम सिर्फ अपने रूम में बैठ के अकेले पेपर को सॉल्व करोगे और बीच में उठ के भी नहीं जाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर ऑनेस्टली इस पेपर को सॉल्व करना है, तभी फायदा है इस रिवीजन का, इस पूरे प्लान का जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद चलो पेपर हो गया, आपने रिव्यू कर लिया, आपने सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, दोपहर का टाइम शुरू हो जाएगा बेटा लंच करने के बाद, ठीक है, या लंच से थोड़ा टाइम पहले बीच में लंच ब्रेक ले लेना हाफ एन आवर की, ठीक है। तब आप क्या करोगे, अब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। अब इस टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे आपने क्या करना है, जो भी आपने पीछे डिवाइड किए थे चैप्टर्स कि मैं आज ये वाला चैप्टर करूँगा, उन चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं वो अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से सारी एनसीईआरटी की रीडिंग, क्योंकि मैथ्स में रीडिंग जैसा तो कुछ है नहीं, तो आपको एनसीईआरटी सारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी कर ली उनको पता है कि एनसीईआरटी के ये कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें मैं फंसता हूँ। तो जब ये रिविजन चल रहा होगा, जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे, मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर आप पूरा एनसीईआरटी लगा सकते हो, दैट्स ब्रिलियंट, बिकॉज यू नो कि 80% मार्क्स एनसीईआरटी के हाथ में है, तो क्यों ना एक बार एनसीईआरटी लगा दी जाए, क्योंकि आपने बेटा अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तो एक बार अगर एनसीईआरटी हाथ से निकाल भी दोगे ना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई मैंने लास्ट टाइम फिर से एनसीईआरटी कर दी, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नो, हमारे पास काफ़ी टाइम है। कोई बात नहीं, अगर 3 दिन में सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, 4 दिन ले लेना, इट्स ओके, स्टिल यू हैव 2 more days टू रिवाइज एंड 1 full day टू रिवाइज होल सिलेबस, राइट। सो ऐसी टेंशन नहीं लेना, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम है, राइट। तो एनसीईआरटी करो ढंग से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करो ढंग से, बाद में चेकलिस्ट दूंगी, उस चेकलिस्ट को अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे लगा देना है, पेस्ट कर लेना है, और टिक 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 करते रहना है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर दैट यू आर प्रिपेयरिंग, राइट। अभी तक समझ में आ रहा है, दिमाग में पड़ रही है कि कैसे कैसे मुझे प्लान को एग्जीक्यूट करना है। चलो एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, अपने क्लास के नोट्स रिवाइज कर लिए, अब पीवाईक्यूज कर सकते हैं।
अब PYQs जो बच्चे करना चाहते हैं बेटा, मैं भी लाइव सेशंस लूँगी, ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर, तो मैं भी आपको PYQs कराऊंगी, ठीक है, तो आप मेरे पास भी आके कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली, आपके पास सैम्पल पेपर्स की किताबें हैं, ऑनलाइन सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो PYQs लगा लेना। एंड शाम को क्या करना है मैम, ये दोपहर से लेके शाम तक आपने ये सारी पढ़ाई करी, 1 या 2 चैप्टर जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंगली आपने रिवाइज कर लिए। उसके बाद रात को सोने से पहले या शाम को तुमने क्या करना है, मार्क दिस थिंग। सबसे पहले इस रिवीजन के दौरान बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। ड्यूरिंग दिस रिवीजन पीरियड आपको अगर फिर से अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो फंस रहा है, आई रिपीट, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो फंस रहा है, इतना सा भी फंस रहा है, डजंट मैटर, पर फंसा तो ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को तुमने मार्क कर लेना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को फिर से मार्क करो, ताकि बाय द एंड ऑफ द डे उनको तुम रिवाइज करके सोना है। सोने से पहले जो क्वेश्चंस ने आज दिन में तुम्हें परेशान किया है, उन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, उनको देखे बिना नहीं सोना है, उनको एक बार दोबारा से मतलब देख लेना, रिव्यू कर लेना कि भाई मैंने ये मिस्टेक की थी, एक बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सोने से पहले तुमने बस इतना सा टास्क करना है। अगर ये तुमने डेली रूटीन में फॉलो कर लिया, ठीक है, तो बेटा आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, इवन 40 on 40 लाना भी हलवा हो जाएगा, ठीक है जी। आई थिंक ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है। तो रिविजन के टाइम दिस इज द मेजर 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 पॉइंट दैट यू हैव टू टेक इन माइंड। अब डेमो चेकलिस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, वो चेकलिस्ट क्या है, आपने देखना है कि भाई एक बार सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल से गो थ्रू कर गया हूँ। गो थ्रू का मतलब ऐसे रीड नहीं करना है कि हाँ कर लूँगा यार, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। मैथ्स के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन आपने हाथ से निकाल के देखना है। जैसे कि मैंने बोला एनसीईआरटी नहीं की है तो फ़ायदा होगा, अगर एनसीईआरटी कर रखी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी कर लेना एक बार, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से करो, कोई भी क्वेश्चन फंसे ना, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस, रिवाइज का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चंस में तुमने प्रॉब्लम आई थी, या फिर जो क्वेश्चन तुमने मार्क किए थे, जितने भी आपने क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे, क्या वो आपने रिवाइज कर लिए सोने से पहले? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो रिवाइज कर लिए हैं तो टिक लगाओ जोश से, कॉन्फिडेंस से, ठीक है। PYQs देख ली हैं, मस्त, टिक लगाओ, ठीक है। एंड दिस इज फॉर एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा उन बच्चों के लिए जिनको तसल्ली नहीं होती है कि मैम अभी और पढ़ना है मुझे, अभी और पढ़ाई करनी है, तो आप बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगी RS के एग्जाम्पल्स भी जैसे चैप्टर कर रहे हो साथ के साथ वो भी लगा लो, ठीक है जी। सो दिस इज योर डेमो चेक लिस्ट, राइट। और जो बच्चे जीरो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम क्वेश्चंस उनको भी आएंगे, वो रिवाइज करना जरूरी है। और PYQs तो आपको यहाँ से या कहीं से मिल ही जाएंगे, वो सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी करने हैं, ठीक है जी। सो वही है कि चेकलिस्ट बनानी है, ऑनेस्ट रहना है खुद के साथ। अब आपको खुद को जवाब देना है कि मैं अच्छे से तैयार कर रहा हूँ कि नहीं। खुद को नहीं बुद्धू बनाना है कि भाई होगी 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 होगी, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। चलो, और अगले दिन का जो भी चैप्टर तुमने पढ़ना है उसके नोट्स, नोटबुक, प्रॉपर अपना स्टडी टेबल रेडी करके रात को ही सो जाना है कि कल मैं ये पढ़ने वाला हूँ। वो सारे नोट्स, वो सारी नोटबुक्स जो मैंने जहाँ से पढ़ना है वो पहले तुम्हारे टेबल पे पढ़ाओ। उठ के बस ब्रेकफास्ट करना है, फ्रेशन अप होना है और फिर आके अपने टेबल पे बैठ जाना है जो तुमने लास्ट नाइट तैयार कर लिया था, ठीक है। सो ड्यूरिंग द होल रिविजन प्रोसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। रिविजन करते दौरान भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लगता है, अटकता है, उस क्वेश्चन को मार्क करना, उस क्वेश्चन को रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू डू द आइटरेटिव स्टडी। आपको अगले दिन पिछले जो चैप्टर्स हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनमें से भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके सोना है कि भाई ये वाली प्रॉब्लम क्वेश्चंस मुझे अटकी थी, एक बार इसको भी देख लेता हूँ। एवरी डे यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस वर्क, प्रीवियस डेज वर्क, ठीक है। और करंट डे वाला काम तो आपने करना ही है। अब आराम से बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो इफ यू बिलीव इट बेटा, अगर तुमने ठान ली है ना कि मेरे अच्छे मार्क्स आने हैं या मुझे मैथ्स का एग्जाम फोड़ना है, तो तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी, राइट। और जो बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता उसको दिखाओ कि भाई देख, तूने बोला था मैं नहीं कर सकता, मैंने करके दिखाया है,
promise, make promise to yourself. Okay, so all the very best to you all. सबको मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ हैं, राइट? बहुत अच्छे से पेपर करो, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करो, 7 दिन है, बहुत टाइम है, बस प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस. सो थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चा. टाटा.